वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल 10th केमिस्ट्री दर्शन सर इंडिया। आज की वीडियो में आप जानेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड्स एंड बेसिस से 1 मार्क क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज द पीएच ऑफ ए सैंपल ऑफ वेजिटेबल सूप वाज फाउंड टू बी 6.5। हाउ इज दिस सूप लाइकली टू टेस्ट। एक सूप है हमारे पास वेजिटेबल सूप जो कि उसकी पीएच हमको 6.5 मिली है। आपको बताना है कि उसका टेस्ट कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स हमें पता होता है 7 से जो कम पीएच होती है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इसकी पीएच 6.5 है, उसकी वजह से ये वीकली एसिडिक होगा और उसका टेस्ट जो होगा सोर होगा। सोर मीन्स खट्टा होगा। हमें पता होता है कि एसिड का टेस्ट सोर होता है, मीन्स खट्टा होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज विच बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कलीज। स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन से बेसिस होते हैं जिनको एल्कलीज कहा जाता है और आपको एल्कलीज का एग्जाम्पल भी बताना है। स्टूडेंट्स इसका आंसर है सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। एग्जाम्पल है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कलीज कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। क्वेश्चन थर्ड में स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। आपको स्टूडेंट्स बताना है कि जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, क्या रिएक्टेंट होंगे और क्या प्रोडक्ट होंगे, उनकी सिंबल्स के साथ आपको बताना है। तो स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। जब वो HCl से रिएक्ट करेगा तो आपको सोडियम क्लोराइड NaCl मिलेगा और CO2 गैस रिलीज होगी। उसके साथ साथ आपको पानी भी मिलेगा H2O। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा है स्टूडेंट्स आपसे राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस स्टूडेंट्स वो होती है जहाँ पर एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर NaOH बेस HCl एसिड से रिएक्ट करके NaCl सॉल्ट बना रहा है और उसके साथ साथ हमको वाटर भी मिलेगा H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द रेड लिटमस इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में रेड लिटमस पर क्या कलर दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स रेड लिटमस पेपर पर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। नेक्स्ट वन इज विच गैसेस इवॉल्व व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको बताना है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट किया जाता है डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो कौन सी गैस रिलीज होती है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड या इवॉल्व्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज कर्ड इज नॉट केप्ट इन कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स व्हाई। जो कर्ड दही होता है वो कॉपर और ब्रास के यूटेंसिल्स मींस बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है स्टूडेंट्स। इसका आंसर है कॉपर एंड सोर सब्सटेंस कंटेन एसिड विच react with the brass and copper vessels to form poisonous salts which are harmful for our health. It means स्टूडेंट्स जो दही कर्ड होता है वो सोर सब्सटेंस मीन्स एसिडिक होता है नेचर में जो कि रिएक्ट करके ब्रास और कॉपर वेसल से पोइजनस सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसकी वजह से जो कि हमारे लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल है। अगर स्टूडेंट्स हम पोइजनस किसी सब्सटेंस को कंज्यूम करेंगे तो हम ऊपर भी जा सकते हैं। Next one is students name the gas usually liberated when dilute acid react with a metal. What happens when a burning candle is brought near this gas? स्टूडेंट्स आपको बताना है जब भी कोई डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें कौन सी गैस इवॉल्व होगी और क्या होगा जब आप बर्निंग कैंडल को उस गैस के पास लेकर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है H2 गैस इज लिबरेटेड इट बर्न्स विद पॉप साउंड व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द गैस। इट मीन्स स्टूडेंट्स वहाँ पर हाइड्रोजन गैस H2 गैस इवॉल्व होगी, निकलेगी और अगर आप उसके पास बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे तो वहाँ पर पॉप साउंड की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ एक्वस इन ए सॉल्यूशन हैव ऑन द pH ऑफ सॉल्यूशन। आपको बताना है कि एक्वा सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन जो H+ आयंस की होती है वो कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हायर द कंसंट्रेशन लोअर विल बी द pH ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स स्टूडेंट्स जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन H+ आयंस की होगी मीन्स जितना ज़्यादा नेचर एसिडिक होगा उतनी ही pH वैल्यू कम होती है सॉल्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स आस्किंग विच ऑफ these has a higher concentration of H+ ions 1 m HCl और 1 m CH3 COOH।
इट मीन्स स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है किसकी कंसंट्रेशन जो H+ आयंस की होगी ज़्यादा होगी। आपको दो चीज़ दे रखी हैं, 1 m HCl मीन्स 1 मोलर HCl दे रखा है, और 1 m CH3COOH मीन्स 1 मोलर एसिटिक एसिड CH3COOH दे रखा है। तो स्टूडेंट्स जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हाईली एसिडिक होता है, और जो CH3COOH होता है वो लेस एसिडिक होता है। तो इसमें जो H+ आयंस की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में ज़्यादा होगी क्योंकि वो ज़्यादा एसिडिक है। इसका आंसर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल 10th केमिस्ट्री लेसन।